फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी का जो डाउट है टियर 3 से रिलेटेड, ये सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। बेसिकली जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के है, या फिर आपका जो कट ऑफ को लेकर के है, 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और भाषा अर्हता में अभ्यर्थी जो फेल हैं या फिर क्या इस चीज़ पे अपडेट है, इस पे बात करेंगे। और डीबी का सब कुछ यहाँ पे मामला क्लियर करेंगे। डोमिसाइल लागू होगा तो किस किस को फ़ायदा होगा, या फिर क्या चीज़ें हैं टियर 3 से रिलेटेड, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और आपका बेसिकली रिजल्ट किस तरीके से और कब तक आने वाला है, ये चीज़ तो आप सबको फाइनल पता है, लेकिन फिर भी इस पर जो अपडेट है उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो आप सबका कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, या फिर किस तरीके से रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटें आ रही हैं, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बात करते हैं आपका, अगर जैसा कि आप सबको पता है कि एक क्लियर अपडेट्स है जिसमें टियर 1 और टियर 3 से रिलेटेड सभी चीज़ों का ब्यौरा यहाँ पे लिखा गया है, निकला है के लिए है। और विषय का प्रतिवेदन है, आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के विषय का प्रतिवेदन है जो सामान्य विषय के लिए यहाँ पे दिया गया है, एंड आपका उर्दू और बांग्ला विषय के लिए। यानी आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपके विषय से रिलेटेड है। जहाँ आपका जिला का नाम दिया गया है, ये सभी आप किस जिला से रिलेट करते हैं ये चीज़ें देख सकते हैं। प्लस में टियर 1 टियर 3 और टोटल क्या है इसमें दिया गया है, टियर 1 और टियर 3 का सभी विषय के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल दिया गया है, यानी सामान्य विषय हो या फिर जो भी। सबसे बड़ी बात है ये आपका टियर 1 का है और ये आपका टियर 3 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि कुछ खास जिलों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है इन लोगों ने, ठीक है। और जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कितने जिले हैं आपके, उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल दिया गया है, ठीक है। टियर 1 और टियर 3 से रिलेटेड और टोटल क्या सीटें हैं ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे आप सबके सामने, ठीक है। और ये आपका सामान्य विषय का है और ये सब चीज़ें उर्दू और बंगाली का है। बाकी हम बात करेंगे अभी आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि टियर 1 और टियर 3 में किस तरीके से जो भी चीज़ें निकल के आई हैं और उसके बाद से क्या कट ऑफ होने वाला है, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। में देख सकते हैं जैसे कि शिक्षक नियुक्ति, आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति जो टियर 2 में हुए, +2 में जो नियुक्ति आरटीआई के से खुलासा हुआ है कि क्वालिफाई पेपर में 86 जो अभ्यर्थी फेल होने के बाद भी पॉलिटिकल जो साइंस में बन गए शिक्षक, यानी 86 जो आपके टीचर हैं वो भाषा अर्हता में फेल होने के बाद भी आपका पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे टीचर बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ी है कि यानी कि भाषा को अगर ये लोग भाषा को 0 कर दे रहे हैं, यानी कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं, फिर भी भाषा में कोई अगर पास नहीं हो, मान लीजिए कि भाषा में सिर्फ 9 नंबर लाना होता है, 9 नंबर में पास, अगर इतना भी कोई टीचर नहीं ला पा रहा है और फिर भी वो कह लीजिए कि यहाँ पे जो है कि टीचर बन जा रहे हैं, तो ये भाषा अर्हता से है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो डीवी लागू होने वाला बात था, यानी कि जो टियर 1 में डीवी लागू होने का डीवी का जो कहानी चल रहा था कि पहले आपकी नियुक्ति होगी देन डीवी का जो भी प्रोसेस होगा, जिसके वजह से काफ़ी संख्या में आप लोग को देखने को मिला कि सीटों की जो है कि बहुत से ऐसे टीचर जो है जो क्लियर हो चुके थे और वो जो सीट था वो फिक्स हो चुका था। मान लीजिए कि कोई 2 टीचर हैं जो कि 2 सीट के लिए फिक्स है बस, बट वो यहाँ पे जब डीवी क्लियर नहीं हुआ तो फिर उनको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिला, तो जिसके वजह से आप सबका जो 2 सीट था वो तो चला गया। तो यहाँ पे ये भी मांग करिए आप सब, और इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए कि जो डीवी है वो आपका जो है कि रिजल्ट या फिर वहाँ पे आगे प्रोसेस कोई भी हो उससे पहले यहाँ पे डीबी
सबसे पहले इसका प्रोसेस होना काफ़ी ज़रूरी है, डीवी का प्रोसेस होना, और जो है कि भाषा अर्हता को शून्य नहीं करने की यहाँ पे मांग होनी चाहिए। यानी कि दो चीज़ें अगर आप लोग को मिलता है तो काफ़ी जो देखने को मिलेगा सीट में, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाई हैं भाषा में, और उनको स्थान ना दे करके जो भाषा में बिल्कुल भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल नंबर नहीं ला पा रहे हैं, फिर भी उनको क्लियर करके एक टीचर बनाया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट यानी ये कह लीजिए बहुत से ऐसे योग्य स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनने योग्य हैं, उनको ना दे करके ऐसे स्टूडेंट को दिया जा रहा है जो कि एक नॉर्मल यानी कि नॉर्मल भाषा में मिनिमम नंबर नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं उन पे ज़रूर आप लोग को या फिर सभी टीचर को आवाज़ उठाना चाहिए कि भाषा अर्हता और उसके बाद से डीवी। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर क्लियर होना चाहिए। आपका 65% का आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पहले जो था वो 65% आरक्षण पे सभी चीज़ें हो रही थी, बट अभी जो है वो 50% आरक्षण पे इसको लागू करने के लिए जो केस में विवाद चल रहा था कोर्ट में, वो केस से क्लियर हुआ कि 50% अब आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, जब 50% आरक्षण के हिसाब से अगर यहाँ पे देखिएगा विषयवार, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए हम बात करेंगे कि सामान्य विषय के लिए जो यूआर कैटेगरी हैं उनका जो मेल और फीमेल का इतना होगा, और ईडब्ल्यूएस का जो है वो इतना होगा। ठीक है, ये हम आपको 50% आरक्षण के साथ बता रहे हैं। यहीं पे ईबीसी का जो आप देख सकते हैं वो 2134, यानी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1783। वहीं पे बीसी के लिए, यानी कि आप सभी चीज़ें यहाँ पे बीसी के लिए क्लियर देख सकते हैं, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि जब भी 50% आरक्षण जब से लागू हुआ है तब से यूआर कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रही है। सभी आप कोटिवार यहाँ पे देख सकते हैं, उनके अगर कंपेयर में देखिएगा तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी को काफ़ी जो है कि यहाँ पे सीटें देखने को मिलेंगी, और उसके बाद से वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। अगर आप उर्दू में भी देख रहे हैं तो और सभी जो सब्जेक्ट है या फिर और सभी जो कह लीजिए कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे अब यूआर का जो है वो सीट 1382, ठीक है, 1382 देखने को मिल रहा है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जब 50% लागू हो रहा है तो यूआर कैटेगरी वालों को काफ़ी जो है कि फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, फीमेल को भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है कि फ़ायदा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपका 50% आरक्षण के बाद ये चीज़ें जो कि कोर्ट की तरफ से हुआ है, ये सब आप सबको भी पता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि टीआरई 1 में जो हमारा जो आप सबका जो कट ऑफ था वो काफ़ी हाई गया था। यानी कि टीआरई 1 में जो था वो कट ऑफ बहुत हाई गया था, और ये सब चीज़ों का कारण क्या हो सकता है, और उसके बाद से हम ये दिखाएंगे, बात करेंगे आपको कि जो बीपीएससी टीआरई 3 में आंसर की के बाद जो फाइनल आपका कट ऑफ है, क्योंकि सभी चीज़ों का एक तरीके से ये कर लीजिए कि मेज़र करने के बाद टीआरई 3 का कट ऑफ पे हम यहाँ पे बेसिकली बात कर सकते हैं। अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखिएगा तो सबको पता है कि जो टीआरई 1 में था वो जो आपका कट ऑफ था वो काफ़ी हाई गया था, और ये सब चीज़ों का अगर आप यहाँ पे कारण कह लीजिए या फिर जो क्या रीज़न हो सकता है, वो सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षक, उसके बाद से सीटेड डीएलएड जो अपेयरिंग वाले थे उनको भी यहाँ पे मौका मिला, और टोटल फॉर्म जो आपका टोटल फॉर्म था वो 4 लाख था। ठीक है, और उसके बाद से जो आपके पेपर थे वो भी हाई थे। ऐसा सबको पता है कि जो टीआरई 1 का पेपर भी हाई गया था, और कट ऑफ इसलिए हाई गया था क्योंकि जो है कि मैक्सिमम एक सीट पे 4 लोग जो है कि लड़ रहे थे। कह लीजिए कि एक अगर सीट है वहाँ पे 4 लोग लड़ रहे हैं, तो आप सबको भी पता है कि कट ऑफ हाई ही जाएगा। और उसके बाद से सीटेड डीएलएड जो भी अपेयरिंग भी थे उनको भी मौका मिल रहा था। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो पहले पास हुए थे या फिर जो नियोजित भी टीचर थे उनको भी मिला। उसके बाद से जो सीटेड डीएलएड अपेयरिंग में भी हैं उनको भी मौका मिला, और जो फॉर्म का जो टोटल फॉर्म था वो सिर्फ 4 लाख था। 4 लाख कहने के लिए बहुत है, कम नहीं है, बट जो स्टूडेंट की संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अदर स्टेट सबको यहाँ पे वैल्यू दिया गया था, तो ये कह लीजिए कि एक तरीके से सभी जो राज्य थे वहाँ पे एलिजिबल थे, और जो अपेयरिंग थे वो भी एलिजिबल थे। ये सब कारण थी, और सबसे बड़ी आप सबको पता है कि सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ये सब चीज़ों के बाद डीवी,
जो डीवी था वो भी एक तरीके का कारण था आपका जो है कि कट ऑफ हाई जाने का, क्योंकि मान लीजिए कि ये लोग पहले अगर डीवी का मतलब पूरा कर लेते हैं तो बहुत से ऐसी सीटें हैं जो बच जाएंगी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मौका मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी आपका एक कह लीजिए कि टियर 1 में आप सबको कह लीजिए हाई कट ऑफ जाने का एक रीज़न था। और आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका टियर 1 का जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ किस तरीके से गए थे। यहाँ पे जनरल जो 67 और उसके बाद से जो आपका ओबीसी था वो 60 था और ईडब्ल्यूएस था वो 56 और उसके बाद से ईबीसी जो था वो 55 और एससी जो था, ये मेल के लिए हम बता रहे हैं, एससी जो था वो 47 और वहीं पे एसटी जो था वो 46 गया था। यहीं पे आप फीमेल का देख सकते हैं किस तरीके से गया था, यानी कि आप कह लीजिए कि कट ऑफ काफ़ी हाई गया था टीआरई 1 में। और टीआरई 3 में ऐसा ही देखने को मिलेगा, अगर डीबी पहले लागू होता है तो बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे चीज़ें अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगी। और उसके बाद से यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 50% आरक्षण के बाद यहाँ पे ये कह लीजिए कि युवा वालों को या फिर वो अदर कैटेगरी अदर स्टेट के हों या फिर बिहार के हों, उनको देखने को ये जो कह लीजिए कि प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बाद फाइनल सब कुछ सब चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ निकल के आई, या फिर ये कह लीजिए ये तो आपका जो अपडेट आया था वो था। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम आपको बताएंगे जो आपका 100% यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। ये जो मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ ये 100% आपका आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सीटें या फिर जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से कट ऑफ आने जाने वाला है। और हम अभी जस्ट आपको ये चीज़ें कंफर्म और क्लियर करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जो बीपीएससी टियर 3 का री एग्ज़ाम था उसका पीआरटी लेवल का अगर हम बात करें सिर्फ 1 to 5 के लिए, जो कि आपका इस डेट को आपका जो जारी हुआ था, इसका ऑफिशियली नोटिस जो जारी हुआ था ये कह लीजिए, वहाँ पे जो कुल पद था वो 28,26 था। ठीक है, वहीं पे कुल आवेदन जो था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल आवेदन की संख्या 8,644, यानी कि जो पोस्ट है कुल पोस्ट जो है वो 28,000 है। और वहीं पे अगर आप देख लीजिए तो जो कुल आवेदन जो हुआ वो 1,60,000 हुआ। ठीक है, और परीक्षार्थी जो उपस्थित हुए वो 1,16,000। ठीक है, इसको अगर हम नहीं भी देखें, इग्नोर भी करें तो 1,16,188 यहाँ पे जो है कि स्टूडेंट जो हैं वो फोकसली यहाँ पे एग्ज़ाम दिए। और आप देख लीजिए कि कुल उपस्थिति जो थी वो 72% उपस्थिति थी। ठीक है, और अगर यही सब चीज़ देखें तो एक सीट पे जो है कि एक सीट पे मिनिमम जो है 4.14 जो है कि अभ्यर्थी हैं वहाँ पे भाग ले रहे हैं। मान लीजिए एक सीट पे 4.14 यानी 4+ कह लीजिए कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं भाग ले रहे हैं। अगर इस हिसाब से भी आप देखिए कि एक सीट पे 4 लोग अगर भाग ले रहे हैं तो किस तरीके से कट ऑफ जाने वाला है आप सबका जो ऑफिशियली आंसर किए आने के बाद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देख करके आप क्लियर अपना जो भी कट ऑफ है वो लगा सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखाने वाली हूँ। कट ऑफ जो है 1 to 5 के लिए, सिर्फ मैं अभी 1 to 5 का अगर बताएं तो ये जो पीआरटी लेवल का है वहीं पे मेल और फीमेल का हम बात कर रहे हैं, जहाँ की यूआर कैटेगरी के लिए 75 से, यानी आपका ये सब चीज़ें आप क्लियर यहाँ पे देखिएगा। और ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि यही चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से 75 से 80 आपका जो है वो यूआर होगा। वहीं पे अगर फीमेल के लिए बात करें तो 65 से 70 होगा जो आपका यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। तो यूआर के लिए ये होगा। अगला अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 से 70 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा। वहीं पे फीमेल के लिए 55 से 60 जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें ईबीसी के लिए तो यहाँ पे ईबीसी के लिए 63 से 66 जा सकता है और उसके बाद से फीमेल के लिए 52 से 60 जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप +1 2 माइनस कर सकते हैं, +-1 2 कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अगर कह रही हूँ कि 52 से अगर मैं ऐसा बता रही हूँ कि 52 होगा तो सिर्फ 52 ही नहीं होगा, 1 2 आप माइनस कर सकते हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर करके बता रही हूँ। उसके बाद से अगर हम बीसी का बात करें तो 60 से 72 होगा और वहीं पे अगर फीमेल के लिए बात करें तो 58 से 62 होगा। यहीं पे अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 56 से 60 होगा और यहीं पे अगर हम फीमेल एससी के लिए बात करें तो 50 से 53।
और एसटी के लिए अगर आप बात करें तो 55 से 58, और उसके बाद से फीमेल के लिए 55 से 52। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप पीआरटी लेवल के हिसाब से मिला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से, यानी अगर एक सीट पे आप कह लीजिए कि एक सीट पे 4 लोग हैं, तो कट ऑफ आप सबको भी पता है कि हाई ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप सब ज़रूर आवाज़ उठाएं। देखिए, रिज़ल्ट तो कंफर्म है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और काम चल रहा है जिस तरीके से, रिज़ल्ट तो आप सबका आने वाला ही है। लेकिन अगर आप सबका जो 2 इम्पॉर्टेंट मुख्य चीज़ है, मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका डीवी है, डीवी एंड आपका जो भाषा अहर्ता का है, जो भाषा अहर्ता का है, उस पे 2 चीज़ों पे आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, जिससे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो डीबी को जो है कि आगे जो भी प्रोसेस होगा उससे पहले इसका प्रोसेस ख़त्म करें, और भाषा अहर्ता को शून्य ना करें। अगर भाषा अहर्ता शून्य होता है तो बहुत से योग्य स्टूडेंट जो कि भाषा में क्वालिफाई होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है कि अपनी सीट नहीं जो है कि पा सकते हैं, पा पाते हैं। इसलिए जो है कि भाषा अहर्ता को शून्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड बात यह है डोमिसाइल। अभी देखिए, डोमिसाइल को लेकर के बातें चल रही हैं। डोमिसाइल हो सकता है कि TRE 4 में आपको देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है कि TRE 4 में डोमिसाइल देखने को मिले, लेकिन TRE 3 में देखने की कोई चांस नहीं है। 3.0 में TRE 3.0 में डोमिसाइल लागू होने की अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, TRE 4 में लागू होने की चांसेस है अगर आप लोग इस पर आवाज़ उठाएं तो, ठीक है। और ये चीज़ें बेसिकली जो है वो बिहार वालों को ही करना पड़ेगा, जो TRE 4 में जो है कि डोमिसाइल लागू करने के लिए, ठीक है। डाउट है तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और सेकेंडली, प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।